जिस एसी को खरीद कर हम आज ला रहे हैं, कल तक उस एसी में हमको रहने को मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह कब सांसें ले लेगा कोई गारंटी नहीं है। जवानों, मैं कहना चाहूंगा आज हमने इंतजाम कर रखा है। अगर गर्मी है तो साहिब पंखे का इंतजाम हमने किया है, ठंडी है हीटर का इंतजाम हमने किया है, हाँ अगर अंधेरा है लाइट का इंतजाम हमने किया है। हमने दुनिया में जीने के लिए सारी चीजों का इंतजाम हमने कर लिया है। लेकिन याद कर, कब्र में जब तुझे दफना करके वापस आएंगे दुनिया, जब तुझे लेटा करके कब्र में ये दुनिया वाले पलट जाएंगे, जिस दोस्तों पे तुमको नाज था ना, यही दोस्त आपको नहलाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, आपको हाथ लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। जब आपकी रूह सांस इस बदन से जुदा हो जाएगी, आपका अपना भाई छूने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, सगे बाप को आज बेटा छूने के लिए तैयार नहीं होता है। बेटा बोलता है मुझे बाप के लाश से डर लगता है। हाँ, जिस घर से बाप का जनाजा निकलता है उस घर में बेटा सोने के लिए तैयार नहीं होता है, उस घर में घर वाले सोने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये दुनिया बोलती है मेरे बाप का जनाजा इसी घर से निकला था। जिस चरपाई पर बाप लेटा रहता है, बाप के इंतकाल के बाद उस चरपाई पे कोई सोने के लिए तैयार नहीं होता है, उसके कपड़े को कोई पहनने के लिए तैयार नहीं होता है। सोच ले ये दुनिया कितना बेवफा है। ये दुनिया जब तक सांसें है तब तक तुम्हारी साथ देगी। हाँ, लेकिन जब तुम्हारी रूह इस बदन से निकल जाएगी, एक भाई भी हाथ लगाने तैयार नहीं होगा, एक बेटा भी हाथ लगाने तैयार नहीं होगा, कोई दोस्त भी तैयार नहीं होगा हाथ लगाने के लिए। कब्र में आपको दफना करके ये दुनिया वाले पलट जाएंगे। कब्र में जब आपको तन्हा छोड़ करके आया जाएगा, किस फिक्र में है? कब्र में अंधेरी कोठरी है, वहां गर्मी में कोई पंखे का इंतजाम नहीं किया जाएगा, ठंडी में किसी हीटर का इंतजाम नहीं किया जाएगा, वहां अंधेरी कोठरी में किसी लाइट का इंतजाम नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी को मोबाइल दे करके नहीं भेजा जाएगा, फोन करके दोस्तों को बुला लेगा। किसके सहारे कब्र में जाओगे? जिसके दिल को हमने दुखाया है। साहिब याद कर, कब्र की अंधेरी कोठरी में आपका दोस्त आपको मिट्टी देकर पलटेंगे, आपके घर वाले मिट्टी देकर वापस पलटेंगे, आप कब्र में तन्हा होंगे, आवाज देंगे अरे आप दुनिया वालों मुझे अकेला छोड़ करके कहां जा रहे हो? इस कब्र की अंधेरी कोठरी में मेरा दिल घबरा रहा है, तुम लोग छोड़ के ना जाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, किसी को दफन करके कब्र पे इतनी देर ठहर जाओ जितनी देर में एक ऊंट ज़बह करके उसकी गोश्त की बूटियां मोहल्ले में तकसीम करने में वक्त लग जाए, इतनी देर कब्र पे रुक जाना। लेकिन आज कब्र पे एक बाप को रुकने के लिए टाइम नहीं है, एक बेटे को रुकने का फुर्सत नहीं है, एक गांव वाले को रुकने का फुर्सत नहीं है। कब्र पे अंदर से आप आवाज देंगे, ऐ दुनिया वालों मुझे दफना करके कहां जा रहे हो? अपने दोस्तों को आवाज देंगे, जिन दोस्तों के हवाले से अगर दोस्त का फोन आता था, आप दुनिया में नरम नरम बिस्तरे को छोड़ करके दोस्तों की मोहब्बत में चौराहों पर जाते थे। आप दोस्तों का अगर 12 बजे रात में फोन आ जाए, अपने नरम नरम बेड को छोड़ करके दोस्तों के साथ रंगरीलियां मनाने जाते हैं, शराब के अड्डों पे जाते हैं, पबजी खेलने जाते हैं, फेसबुक में चैटिंग करने जाते हैं, व्हाट्सएप में मौज मस्ती करने जाते हैं। उन दोस्तों की मोहब्बत में आप दुनिया और आखिरत को बर्बाद करते हैं। उस दोस्त को आप कब्र में कहेंगे, ऐ मेरे दोस्त तू तो मेरे लिए जान देता था, तू तो मेरा साथी है, तेरे लिए आसमान से तारे लाता था, मैं तेरे लिए जान देने को तैयार हो जाता था, आज कब्र में अकेला छोड़ करके कहां जा रहे हो? आपकी आवाज को आपका दोस्त भी नहीं सुनेगा। हाँ साहिब, ये तो दोस्त है, आपका भाई भी आपकी आवाज को नहीं सुनेंगे, आपके रिश्तेदार भी नहीं सुनेंगे, यहां तक के आप आवाज दे करके थक जाएंगे, लेकिन आपका सगे बाप भी छोड़ करके आ जाएगा। अगर कब्र में आप तन्हा रहेंगे, अगर बचाने कोई जाएगा तो आमना का लाल जाएगा, फातिमा का बाबा जाएगा, हसनैन का नाना जाएगा। उस वक्त आप कहेंगे, या रसूलल्लाह मैं तो मुजरिम हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं पापी हूँ, या रसूलल्लाह मैं दुनिया शराब के अड्डों के नशे में था, दुनिया में मौज मस्ती में था, दौलत के नशे में था, लेकिन या रसूलल्लाह आज कब्र में आने के बाद पता चला है दुनिया के सारे लोग बेवफा है। अगर वफा है तो आज पता चला है कि सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे, और कब्र में फरिश्तों से कह दूंगा कि अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे।